दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं नरेंद्र ओपिनियन और मैं हूं नरेंद्र सिंह। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आज मैं औरंगाबाद जिले का बात करूंगा, क्योंकि इस चुनाव में काफी फेरबदल देखे जा रहे हैं। दोस्तों, औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें सभी पर 2020 के चुनाव में महागठबंधन का कब्जा था, जिसमें 4 पर राजद और 2 पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। इस वर्ष कांग्रेस की स्थिति तो ज्यों की त्यों है। दोनों सीटें पर पुराने उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में हैं, लेकिन राजद की 4 सीटों पर बड़ा फेरबदल देखा गया है। राजद की सीटिंग 4 सीटों में से 3 सीटों पर विधायकों का टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जिसका मूल वजह महागठबंधन के सामने सीटों को बरकरार रखने की चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। पिछले चुनाव पर नजर डालें तो सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत का कारण एनडीए के वोटों का बंटवारा माना जा रहा था, और सही भी है, क्योंकि गोह, रफीगंज, ओबरा, इन सभी जगहों पर कहीं उपेंद्र कुशवाहा तो कहीं चिराग पासवान के कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिन्होंने एनडीए के वोट में अच्छा खासा डेंट पहुंचाया था, और उसका नतीजा हुआ था कि सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। इस वर्ष एनडीए के वोट इंटैक्ट रहने के कारण अपनी सीटों को बचाने की बड़ी चुनौती सी दिख रही थी महागठबंधन को। लेकिन जिस तरह से सामाजिक समीकरण के आधार पर प्रत्याशी उतारे गए हैं आरजेडी के द्वारा, उसमें तेजस्वी के साहसपूर्ण कदम और सूझबूझ की तारीफ जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्याशी उतारे जाने के बाद जो सीटें जीतना कठिन दिखाई पड़ रहा था, वो अब मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और जो एनडीए के प्रत्याशी समझ रहे थे कि बड़ी आसानी से इन साल सीट जीत पाएंगे, उनके सामने समस्या मजबूत हो गई है और कड़े मुकाबले के आसार दिखने लगे हैं। दोस्तों, सीटिंग विधायकों का जिन सीटों पर टिकट काटा गया, उसमें गोह, रफीगंज और नबीनगर है। गोह में पिछले चुनाव के विजेता आरजेडी के भीम कुमार यादव थे, जिनका टिकट काटकर आरजेडी के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि गोह सीट एक यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें यादव मतदाताओं की संख्या 75,000-80,000 के करीब है, और उस सीट पर आरजेडी के पहले से भी यादव नेता रामशरण यादव का कब्जा रहता आया था। लेकिन आरजेडी के प्रभाव में आने के बाद उस पर कभी आरजेडी कभी एनडीए का खेल चलता रहा है। लेकिन हर हाल में आरजेडी का कैंडिडेट यादव वर्ग से ही वहाँ अब तक रहा था, जो इस वर्ष कुशवाहा उम्मीदवार उतारा गया है। दोस्तों, अगर इस पर हम गौर करें तो आखिर कुशवाहा को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है? हर पार्टी उनको तवज्जो दे रही है। जेडीयू से भी 24-25 टिकट दिए गए हैं इस विधानसभा चुनाव में, और आरजेडी ने भी अच्छी खासी सीटें इस समाज को दी है। अगर इस पर हम नज़र डालें तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि आरजेडी के परंपरागत वोट की लिस्ट में तो इस कौम का शुमार नहीं है, फिर भी ये टिकट क्यों पा रहे हैं इतनी मात्रा में? तो इसका यही निष्कर्ष आप देखेंगे
कि कमोबेश सभी जातियां जातीय आधार पर ही वोट कर रही है, लेकिन कुछ जातियां हैं जो सिर्फ ऊपर के नेता को देख करके अपना वोट करती हैं, जबकि कुशवाहा जाति का ये अब तक का रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि वो ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ उनका ध्यान होता है। अगर नीचे उनका कोई प्रत्याशी जहां नहीं है, वहां वो अपना नेता नीतीश कुमार को मानते हैं और एनडीए को वोट करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई नीचे उनकी समाज का प्रत्याशी आ जाता है, तो वो वहाँ नीतीश कुमार को छोड़कर उस प्रत्याशी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और एक मुफ्त वोट देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि उनके प्रत्याशी कहीं भी जीत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और इसी बात का उदाहरण औरंगाबाद जिले के सांसद भी हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोह में भी कुशवाहा समाज से प्रत्याशी उतारा गया है, जिससे स्थिति तो काफ़ी मजबूत हुई है। दिख रही है कि कड़ा टक्कर होगा और जीतने के भी आसार हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो जिस तरीके से यादव वर्ग वोट कर रहा है, तो ये सिर्फ वोट करने वाला ही कौम बन के रह जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखें तो अब एक सीट ओबरा में यादव कैंडिडेट है, और अगर उसका चुनाव गड़बड़ होता है तो अगली बार ऐसे ही समीकरण की याद वहाँ भी आ सकती है। मैं इस कौम के संदर्भ में यही कहूँगा, कोई इस बात से इत्तेफाक तो रखते नहीं, बस उनके मन में एक बात होती है, लालू जी, राजद, उसके अलावा कोई भी बात सुनने के लिए तो उनके पास समय है, ना उनके दिमाग में जगह है। लेकिन ये जरूर मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से कुशवाहा जाति ने स्मार्ट तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल किया है, उससे सत्ता में उन्होंने अपनी भागीदारी काफ़ी हद तक बढ़ाई है, और सभी दलों के आकर्षण के केंद्र आज वो हैं। उसके उलट यादव वर्ग सभी दलों के निशाने पर रहते हैं, और इनको एक तरह से आरजेडी का बंधुआ माना जाता है। कोई भी पार्टी इनको टिकट देने से परहेज ही करती है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर 2-4 टिकट मिलते भी है, तो वहाँ भी ये कौम जिस पैटर्न को कुशवाहा अपना रहा है उसका इस्तेमाल नहीं करते, और इसका नतीजा होगा कि फ्यूचर में ये कौम सिर्फ वोटर बन करके ही रहेगा और लीडरशिप से दूर होता चला जाएगा। ऐसे आसार दिख रहे हैं। दोस्तों, इस बात पर आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमको आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।